नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमके गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को अपने स्कूल में बनवाए गए कुछ बच्चों के द्वारा वर्किंग मॉडल जो यहाँ पे मौजूद है उसमें से कुछ बढ़िया जो वर्किंग मॉडल है उसको मैं आप सभी लोगों को दिखाने का और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा और पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक तरफ से इसको स्टार्ट करके बताएंगे। ये हमारे पास देखिए ये एक वर्किंग मॉडल है। ये वर्किंग का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस मॉडल में दिखाया गया है कि हम लोग जो बारिश का जो जल होता है इसको हम लोग संरक्षित करके किस तरह से रखते हैं। ये देख रहे हैं घर है, घरों के ऊपर ये टंकी दिखाई दे रही है। ये जो छत है, छत के ऊपर पानी इकट्ठा होगा। इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे पाइप लाइन लगी हुई है। इस पाइप लाइन से यहाँ पे पानी जो है बड़े से टैंक में आता है जिसमें से बालू और कोयला इनका मिश्रण जो होता है इस टैंक में लगा रहता है। इसमें काम ये होता है कि जो बारिश का पानी आता है वो यहाँ से फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद ये पानी साफ होने के बाद एक अलग तीसरे वाले टैंक में आता है जिसमें पूरी तरह से पानी साफ हो जाता है और स्वच्छ पानी को स्टोर करके घरों के जो जरूरी जो काम होते हैं, जैसे इसमें खाना बनाना हो गया, से कपड़ा धोना हो गया, नहाना हो गया, जो भी काम होते हैं वो किया जा सकता है। ये राजस्थान जैसे इलाकों में ज़्यादातर इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है। भारत सरकार ने भी अब ऐसा कर दिया है कि जो भी नए मकान बनाए जाएं, और मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों इसको जरूर बताएं, कि जो भी नई सरकारी बिल्डिंगें बनती, इमारतें बनती हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मस्ट किया जाए। क्योंकि बारिश का जल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं होती है और लोगों को पीने के पानी को संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचेगा। इसलिए सब लोग अगर पानी को इकट्ठा करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अगला हम आपको दिखाते हैं। ये क्लास 10 के द्वारा बनाया गया है एनिमल सेल। इसका वर्किंग मॉडल है। ये मनुष्य की कोशिका है। इसमें आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जो लेयर दिख रहा है इसको लोग सेल कोट बोलते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारे सेल के ऑर्गेनेल्स है जिसमें न्यूक्लियस है बीच में। इसके बाद में गाल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःपृथ्वी जालिका जिसको कहते हैं, केंद्रक है और राइबोसोम्स है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये एनिमल सेल का है इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर प्लांट सेल का होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। और इसके बाद इसमें आप लाइसोसोम्स जितने भी चीज़ें हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। ये हो गया आपका एनिमल सेल का वीडियो। अगला वर्किंग मॉडल, इस वर्किंग मॉडल का नाम है ये सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल या मृदा प्रोफाइल जिसको कहते हैं। इसमें जो मिट्टी के जो लेयर होती है धरती के ऊपर, ये मिट्टी कितने लेयर में बटी होती है उसको दिखाया गया। सबसे ऊपर वाले जो लेयर होते हैं जो जिसमें जो जड़ें होती हैं इस तरह से जाती हैं, इसमें सबसे ऊपर वाले जो लेयर है इसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ये हमारा प्लांट है। ह्यूमस जो होता है इसमें ज़्यादातर फर्टाइल सॉइल होती है, उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे रहती है। उसके बाद यहाँ से जो जड़ें होती हैं ये टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल के बाद उससे जब नीचे वाले लेयर में जाएंगे इसको हम लोग सब सॉइल। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पैरेंट मटेरियल्स मिलेगा और सबसे नीचे जो हार्डेस्ट जो सबसे कठोर चट्टानें होती हैं जिसको हम लोग बेड रॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे काफी कठोर पत्थर मिलते हैं। यहाँ पे धीरे 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 आपका जेसीबी या जो भी चीजें वो नहीं जा पाएगा। यहाँ जड़ें जो होती है यहीं तक पेड़ की जड़ें होती है। इसके बाद यहाँ पे नहीं मिलती है क्योंकि जैसे जैसे जब आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे जो मिट्टी का जो साइज होता है, मृदा का जो साइज होता है सॉइल का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब ऊपर मिट्टी के जो पार्टिकल या कणों की जो आकार होंगे वो छोटे छोटे होते हैं
उससे जब नीचे बढ़ते हैं तो और उससे बड़े कण, फिर उससे नीचे जाते हैं और बड़े, यानी धीरे 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 मिट्टी का जो कण है वो हार्डनेस जो है या कठोरता जो है धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है। इसमें देख रहे हैं कि सबसे नीचे जो बेड रॉक्स है ये काफी कठोर होता है। पानी आपका यहीं तक स्टोर रहता है, जहाँ तक पानी मिलता है वहां तक जड़ें जो होती है सर्वाइव करती है, वहां तक जड़ें रहती है। उसके बाद जो काफी कठोर चट्टानें मिलने लगती है जिसकी वजह से पानी इतना स्टोर नहीं होता। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जिसको भूमिगत जल करते हैं यहाँ पे स्टोर रहता है, जिसका प्रयोग पेड़ पौधे उपयोग करके अपना काम करते हैं। और फिर जो है हम लोग बोरवेल या डगवेल के द्वारा भी इस तरह की मिट्टी के अंदर से खुदाई करके पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आपको अगला वर्किंग मॉडल हम समझाते हैं जो कि क्लास 8 के द्वारा बनाए गए हैं। काफी अच्छा मॉडल है। दिस मॉडल इज व्हील एंड एक्सल मॉडल। ये हम लोग बहुत देखे होंगे घरों में, जो कुआं वगैरह होते हैं जिससे पानी खींचा जाता है। इसमें देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ये जो लगा हुआ है ये व्हील लगा हुआ है, पहिया जिसको कहते हैं व्हील। ठीक है, ये पुली बोलते हैं, और ये रस्सी होती है रोप, और ये देख रहे हैं ये बाल्टी है बकेट, नीचे पानी होता है। यहाँ पे जब हम इसको घुमाते हैं पुली को, जैसे ये व्हील घूमता है, ये जो राड होती है एक्सल, इसको हम लोग एक्सल बोलते हैं। ये जब यहाँ से घुमाते हैं तो ये नीचे जाएगा, बाल्टी नीचे जाएगा, धीरे धीरे हम ये हमारा पानी मान लेते कुएं में गया, और इसके बाद जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारा जो पानी है वो कुएं से भर करके ऊपर आता है। ये एक प्रकार का लीवर का काम करता है, यानी दोदक होता है, किसी काम को आसान कर देता है। हाथ से अगर हम इसको खींचेंगे तो हाथ से खींचने पर समस्याएं होती है, हाथ में काफी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन ये फोर्स को या हमारे बल को काफी आसान कर देता है। तो ये जो है व्हील एंड एक्सल मॉडल है, जिसमें विज्ञान के बच्चों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि व्हील और एक्सल क्या होता है, इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है। अगला जो है वो वर्किंग मॉडल है, ये क्लास 3 के द्वारा मैंने बनवाया, 3rd क्लास के बच्चे बनाए हुए। इसमें ये आपको देख रहे हैं 4 डायरेक्शन दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं दिख रही। ऊपर एक एरो लगा हुआ है, स्टिक लगा हुआ है, इसमें इसको बोलते हैं विंड वेल बोलते हैं। ये हवा की डायरेक्शन को बताता है, या बहुत जगहों के घरों पे आप लोग देखे होंगे या इमारतों बिल्डिंगों में देखे होंगे, ये लगा हुआ रहता है छतों के ऊपर। तो जिधर हवा चलती है वो दिखाई देता है कि कहाँ पे हवा चल रही है। जैसे हम इसको अगर मुंह से फूकें तो ये मूव कर रहा है, तो जिधर भी हवा रहेगी उधर ये हवा की दिशा की तरफ से, जैसे अगर पूरब की तरफ हवा है तो पूरब की तरफ, पश्चिम है तो पश्चिम की तरफ ये क्या करेगा, ये घूमेगा। देखिए ये घूम रहा है। ये क्लास 3 के द्वारा बनाया गया वर्किंग मॉडल है, इसको विंड वेल बोलते हैं। अगला जो वर्किंग मॉडल है वो है कैंची सीजर, जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ये विज्ञान के बच्चों द्वारा मैंने बनवाया है स्कूल में। ये कैंची है, क्लास 4 के द्वारा बनवाया गया। ये कैंची ये 1st क्लास लीवर में आता है। 1st क्लास लीवर या प्रथम प्रकार का उत्तोलक है कैंची। इसमें हम देखेंगे बीच में यहाँ पे देख रहे हैं जो होता है फलक्रम, ये बीच में होता है। इसके बाद लोड और इफोर्ट, यहाँ लोड होगा, इसके बाद इफोर्ट। तो ये देख रहे हैं प्रथम प्रकार का एक प्रकार का उत्तोलक। ये काम को क्या करता है, आसान बना देता है। जैसे हमें कपड़ा काटना है तो ये यहाँ पे धारियां होती है, और ये हमारे काम को क्या करता है, आसान बना देता है। ये हमारे साइंस का प्रयोग है, ये बच्चों को दिखाने का प्रयास किया गया था। बच्चों ने काफी अच्छा बनाया था विद्यालय के। अगला ये क्लास 8 के बच्चे ने बनाया, क्लास 5 के बच्चे ने बनाया, अंकित यादव ने, काफी अच्छा बनाया है। ये हमारा कूलर है। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स लिया है उसने, बॉक्स लेकर के यहाँ पे स्विच लगा है, बटन लगा करके उसको बनाया गया, फैन लगा करके बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया, और ये पंखा चल रहा है। ये हमारा कूलर का वर्किंग मॉडल है। गर्मी के मौसम में हमको जब हवा खाना हो तो हमेशा छोटा सा घर में आसानी से बना सकते हैं। चार्जेबल भी बनाया जा सकता है और बिना चार्ज वाला भी बनाया जा सकता है। डायरेक्ट लाइट से जला करके भी हम लोग उसको चला सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। अगला जो वर्किंग मॉडल है
ये भी क्लास 3rd के एक स्टूडेंट ने शशांक यादव ने बनाया। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो मॉडल होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहिया लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग स्पिनिंग, इसको स्पिनिंग व्हील बोला जाता है। स्पिन करते हैं, जैसे घरों में छोटे बच्चे खेलते हैं, तो ये जहाँ पे रुकेगा, ये एरो दिखा रहा है, ये रुकेगा वहाँ पे माना जाता है। ये खेलने के लिए होता है बच्चों के, इस तरह से। ये जो तीर है वहाँ पे रुकेगा, यहाँ पे पैसा रुपया कुछ भी आप बना सकते हैं गोल चक्के को काट करके। इस मॉडल को, इसको बोलते हैं स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील था। अगला जो वर्किंग मॉडल है, ये है फूड चेन। ये छोटे से लेके बड़े क्लास, सभी क्लासों के काम लायक चीजें हैं। इसको लोग हिंदी में हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है कि जो जीव होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब कोई भी जीव अगर है तो एक दूसरे को खाता है, तो खाने का एक क्रम होता है। छोटा जीव बड़े को खाता है, फिर उससे बड़ा खाता है। मतलब कमजोर हमेशा ताकतवर के द्वारा खा लिया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी जीव आता है, सबसे पहले प्लांट या ग्रास आता है। तो इसमें ग्रास नहीं बना है। फूड चेन में सबसे पहले यहाँ पे घास होगी, घास को खाएगा। मानते हैं कि कोई भी शाकाहारी जीव खाता है, तो उसके बाद उसको मांसाहारी जीव खाएगा, शाकाहारी, उसके बाद सर्वाहारी खाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे फ्रॉग है, मेढक, मेढक को सांप ने खाया, सांप को यहाँ पे ईगल ने खा लिया, ईगल खा लिया, ठीक है। ये लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड इंसेक्ट है, इसको फ्रॉग ने खाया, मेढक, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया ईगल ने। तो ये चैन चलती रहती है, एक क्रम होता है जीवों को खाने का। तो शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरह से जीव खाते रहते हैं। तो जीवों के खाने का एक क्रम होता है, दफ्ती में बनाया गया, इसमें चिपका करके। इसको हम लोग बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। समझ में आ गया? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।